हाय गाइज, जय हिंद। और आज हम लोग सापेक्षता सिद्धांत संख्यांकी पेपर फर्स्ट बीएससी थर्ड ईयर का पेपर फर्स्ट से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और ये एमएससी में भी आता है गाइज। घूर्णीय फ्रेम तथा कोरियोलिस पिरमे, रोटेटिंग फ्रेम्स एंड कॉर्लियस थ्योरम। गाइज इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, थ्योरम पढ़ेंगे और थ्योरम बनाई क्यों गई है गाइज इसके बारे में पहले हम लोग समझते हैं। थोड़ा सा हिंदी में ही पढ़ाएंगे, नो प्रॉब्लम गाइज। केवल थोड़ा समझाने के लिए इंग्लिश में लिख दिया है गाइज। तो आप लोगों को पता है कि प्रेस्यूडो फोर्स या फ्रिक्शियस फोर्स यानी कि छद्म बल की हम लोगों ने उत्पत्ति की थी। जो न्यूटन ने बताया था, न्यूटन ने कहा था कि कोई बॉडी मोशन कर रही है। हम लोग जनरली यही पढ़ते हैं, F=ma लगाते हैं। क्या लगाते हैं? F=ma, यानी कि न्यूटन के लॉ को ही फॉलो करते हैं, न्यूटन का गति के द्वितीय नियम का ही फॉलो करते हैं। लेकिन क्या है कि हम लोगों ने यहाँ पर रखा है कि छद्म बल होता है। छद्म बल क्या है? वैसे भी गाइस छद्म का मतलब इमेजिनरी धोखा, ये कोई बल नहीं होता है। बट इसकी अब जब किसी के लॉ को हम लोग गलत करेंगे तो ऐसे गलत नहीं कर सकते गाइज। गलत करने के लिए कुछ प्रूफ होना चाहिए कि कैसे गलत किया। तो उसके लिए कॉर्लियस ने एक थ्योरम दी है कि भाई न्यूटन के मोशन में ऐसा ये फार्मूला नहीं लगेगा। उसके लिए इन्होंने अलग फोर्स की एक अलग फोर्स बताया, जिसे हम लोग कॉर्लियस फोर्स, यानी कि हम लोग छद्म बल को ही कॉर्लियस बाद में कॉर्लियस फोर्स के थ्रू फाइंड करेंगे। तो डिफिनेशन क्या? इट इज अ प्रेस्यूडो और अभी फोर्स की बात करें, थ्योरम की बात नहीं करें गाइज, ठीक है ना। इट इज अ प्रेस्यूडो और फ्रिक्शियस फोर्स, प्रेस्यूडो में आर साइलेंट रहता है गाइज, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। इट इज अ प्रेस्यूडो और फ्रिक्शियस फोर्स बाय मोशन और रेफरेंस ऑफ फ्रेम एंड मूविंग ऑब्जेक्ट। जो फ्रिक्शियस फोर्स होता है मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए होता है, और जो न्यूटन से लॉ होते हैं वो एक कांस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए। ऑब्जेक्ट रुका हुआ होता है, मैंने नेक्स्ट लेक्चर में बताया था, ऑब्जेक्ट रुका हुआ होता है और पार्टिकल मोशन करता है, तो उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, तो वहाँ पर न्यूटन फोर्स अप्लाई होता है गाइज यहाँ पर। और जो कॉर्लियस ने बताया कि जो प्रेस्यूडो फोर्स होता है वो किसके कारण होता है? मूविंग ऑब्जेक्ट के कारण होता है गाइज। मूविंग ऑब्जेक्ट कैसे? जैसे अर्थ है, ठीक है गाइज, अर्थ, और अर्थ पर हम लोग खड़े हैं गाइज, ठीक है ना। अर्थ पे हम लोग खड़े हैं और अर्थ क्या कर रही है गाइज? मूव कर रही है। अर्थ क्या कर रही है? मूव कर रही है। और ये ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है गाइज। जब अर्थ मूव करेगी तो ऑब्जेक्ट भी मूव करेगा ना। हम खड़े हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि जो फिजिक्स अभी तक पढ़ी सब गलत हो गई गाइज। सब गलत नहीं हो गई। उसको हमने ये सपोज कर लिया कि बहुत कम मूव कर रहा है, मतलब बहुत स्लो मूव कर रहा है, हमने ये ऑब्जर्व कर लिया और फिर न्यूटन के लाई चलने देते। न्यूटन के लाई वैलिड हैं, लेकिन गाइज जो इन्होंने कोशिश की कॉर्लियस ने, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो कॉर्लियस ने कहा कि अगर अर्थ रोटेट कर रही है तो न्यूटन से लगना नहीं चाहिए, न्यूटन फोर्स लगना नहीं चाहिए। और जब न्यूटन फोर्स अर्थ के कारण अर्थ रोटेट कर रहे हैं तो उस पर नहीं लगेगा, तो हम लोग भी तो ऑब्जेक्ट हैं, हम लोग भी तो खड़े हैं अर्थ पे, तो सबके लिए न्यूटन का न्यूटन फोर्स वैलिड नहीं होगा, सब गलत हो जाएगा। नहीं गाइज, वो सब गलत नहीं होगा। केवल हम लोग सोच रहे हैं कि जो कॉर्लियस फोर्स यानी प्रेस्यूडो फोर्स होता है वो कहाँ पर कैसे अप्लाई किया जाता है, हम लोग उसके बारे में देखेंगे गाइज। देखिए और सिंपल लैंग्वेज समझते हैं। सपोज करते हैं एक ये छड़ है, ठीक है, एक ये छड़ है, एक ही आपने छड़ लिया और छड़ पे गाइस आपने क्या किया? एक आप चीटा बन के बैठ गए छड़ पे, ठीक है ना। जब एक चीटा बन के आप बैठेंगे छड़ पे और छड़ आप इधर नहीं गिर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? जब ये छड़ नीचे की ओर है तो आप कहाँ खिसक रहे हैं? नीचे की ओर खिसकेंगे। कहाँ खिसकेंगे? नीचे की ओर। और जैसे ही ऊपर जाएंगे ऐसे 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 ऐसे, तो आप कहाँ खिसकेंगे? फिर नीचे की ओर खिसकेंगे। यानी कि ये एक फोर्स लगा रहा है, नीचे की ओर खिसक रहा है, ठीक है गाइज। तो इसे ही को बोलते हैं प्रेस्यूडो फोर्स और फ्रिक्शियस फोर्स, ठीक है ना। और इसी को हम लोग कॉर्लियस थ्योरम के थ्रू हम लोग फोर्स फाइंड करेंगे गाइज। तो आइए हम लोग देखते हैं कॉर्लियस प्रमेय। गाइज देखिए, सपोज करते हैं अब हम लोग कॉर्लियस थ्योरम को सॉल्व करने जा रहे हैं। सपोज करते हैं कि एक फ्रेम लिया, एस एक फ्रेम लिया गाइज,
ये कौन सा फ्रेम है गाइज, दिस इज द एस फ्रेम है, जो कि कैसा है, कांस्टेंट पे है, यानी कि रोटेट नहीं कर रहा है, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस। और ये दिस इज द आई कैप, जे कैप एंड के कैप पोजीशन पे है गाइज। इसी के रिस्पेक्ट में एक अदर फ्रेम है, वो क्या है, एस डैश है, और सपोज कर लिया कि रोटेट कर रहा है, पहले तो इसी पे लाई कर रहा था, अब क्या कर रहा है, रोटेट करता, तो रोटेटिंग करते हुए दिखा दे रहा हूँ गाइज, क्या कि ये एक्स डैश एक्सेस है और दिस इज द आई कैप। गाइज इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि स्टार्टिंग में कहाँ पे था, ये एक्स एक्सेस में था, लेकिन अब ये रोटेट कर रहा है गाइज। अब कहाँ पहुँचा ये, दिस इज द वाई एक्सेस, दिस इज द वाई डैश, और कहाँ पे जे डैश कैप, आई डैश एक्स था ये, और गाइज ये कहाँ पहुँचा आपका, इसको थोड़ा सा इसको बैंड कराया इधर, दिस ये कहाँ पहुँचा, जेड डैश पे, और ये के कैप पर, के कैप डायरेक्शन है, डायरेक्शन को शो कर रहा कैप गाइज, ओ डैश, और इस फ्रेम का नाम दे दिया एस डैश गाइज। क्या नाम दिया, एस डैश। तो गाइज देखिएगा, माना कि एस था, एस डैश दो फ्रेम है, ठीक है, एस और एस डैश दो फ्रेम है, एस विराम में है और एस डैश गुणन कर रहा है। माना कि एस के जो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड क्रमशः आई एक्स जे के, आई जे के डायरेक्शन में है, तथा एस डैश के निर्देशांक एक्स डैश वाई डैश जे डैश अक्षों से आई डैश जे डैश के डैश अक्ष पर है। तो आर वेक्टर इक्वल गाइस पढ़ा, ये हम लोग स्टार्टिंग पढ़ चुके हैं कि आर वेक्टर इक्वल एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर प्लस जेड के वेक्टर, और आर डैश इज इक्वल टू एक्स डैश आई कैप, वाई डैश जे कैप, जेड डैश के कैप। गाइस फ्रेम एस डैश के मूल बिंदु के सापेक्ष फ्रेम एस डैश को मूल बिंदु के सापेक्ष फ्रेम एस डैश को मूल बिंदु से टी के सापेक्ष, किस सापेक्ष, मूल बिंदु से टी यानी टाइम के सापेक्ष अवकलन कराने पर, तो टाइम के सापेक्ष गैस अवकलन कराया, डिफरेंशिएशन कराया विद रेस्पेक्ट टू टी, तो गैस क्या है, डी डैश आर अपॉन डी टी इक्वल डी एक्स डैश अपॉन डी टी आई कैप प्लस डी वाई डैश अपॉन डी टी जेड डैश कैप प्लस डी जेड अपॉन डी टी के डैश, ठीक है ना, के डैश कैप। गैस यदि फ्रेम अब एस को मूल बिंदु से टी के सापेक्ष अवकलन कराएंगे तो गाइस डैश हट जाएगा ये, ठीक है ना। तो देखिए गाइस हमारा तो काम चल गया, ये क्वेश्चन आपका सेकंड और वो क्वेश्चन था आपका फर्स्ट। क्या किया, डैश हटा दिया, डी आर बाई डी टी। अब फ्रेम एस को मूल बिंदु से टी के सापेक्ष अवकलन कराया, डी आर अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी आई प्लस डी वाई बाई डी टी जे प्लस डी जेड वाई अपॉन डी टी के डैश के कैप, ठीक है। पहले जब एस डैश था तो सब जगह डैश लगा हुआ था गाइज। अब कॉर्लियस ने क्या किया, सपोज कर लिया कि हम दोनों को मूव करा रहे हैं, दोनों थ्योरम को मूव करा रहे हैं गाइज। नाउ गाइज समझिए थोड़ा सा, हम लोगों ने लिखा था फ्रेम एस डैश के सापेक्ष, फ्रेम एस डैश को मूल बिंदु से टी के सापेक्ष अवकलन कराने पर, तो क्या था, डी आर अपॉन डी टी, डी एक्स डैश अपॉन डी टी आई कैप, डी वाई अपॉन डी टी जे कैप, डी जेड अपॉन डी टी के डैश जेड, सॉरी के कैप, ठीक है ना। अब गाइस एस को मूल बिंदु से सापेक्ष टी के सापेक्ष अवकलन कराएंगे गाइस, समझिएगा जब एस को मूल बिंदु से टी के सापेक्ष अवकलन कराएंगे गाइस, और चूंकि हमारा फ्रेम जो फर्स्ट फ्रेम है एस फ्रेम है, ये कैसा है, ये रोटेट नहीं कर रहा है, ये रुका हुआ है, स्टॉपिंग फ्रेम है गाइज, तो इसी को समझा रहे हैं। अब जो एस है क्या, ऑब्जर्वर है, एस डैश क्या है, ये मोशन में है। ऑब्जर्वर जो होता है उसे प्रेक्षक बोलते हैं, मतलब वो क्या करता है, देख रहा होता है, खड़े होकर देख रहा है कि कोई झूला है वो रोटेट कर रहा है, ठीक है गाइज। तो आई जे के, ठीक है ना, या एक्स वाई जेड ये तो रोटेट नहीं होंगे, रोटेट क्या होगा, आई कैप वाई कैप एक्स डैश वाई डैश जेड डैश आई डैश जे डैश के डैश कैश। तो जो प्रेक्षक देख रहा है उसको तो दोनों रोटेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, डायरेक्शन और एक्स, तो डी एक्स अपॉन डी टी। क्यों गाइज, जब कोई पार्टिकल रिवॉल्व करेगा, मूव करेगा, तो उसकी डायरेक्शन भी तो चेंज होगी इस पॉइंट पे। तो आई डैश जे डैश के डैश, ये क्या डायरेक्शन को शो कर रहा है।
तो पोजीशन और डायरेक्शन भी चेंज होगी। तो क्या डी आर अपॉन डी टी इक्वल डी एक्स डैश अपॉन डी टी आई कैप डैश डी वाई अपॉन डी टी जे डैश डी जेड अपॉन डी टी के डैश, और आई फिर इसके बाद में एक्स डैश इक्वल डी डैश आई अपॉन डी टी प्लस बाई डैश डी जेड डैश अपॉन डी टी प्लस जेड डैश डी जेड डी के डैश अपॉन डी टी। तो गाइज क्या है कि एस रिवॉल्व नहीं कर रहा, रिवॉल्व कौन कर रहा है? एस डैश गाइज। तो निकाय में एस में स्थित प्रेक्षक के सापेक्ष आई डैश जे डैश के डैश भी समय के साथ परिवर्तित होंगे, लेकिन जो परिवर्तित हो रहा है वो डायरेक्शन थोड़ी चेंज कर रहा है, उसको थोड़ी पता चल रहा है। हम लोग अर्थ पे खड़े हैं और अर्थ रोटेट कर रही है, हम लोगों को डायरेक्शन थोड़ी पता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऊपर से देखता है, आसमान से देखता है, तो उसको तो रोटेट करते हुए दोनों चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तो उसे बोलेंगे प्रेक्षक गाइज। तो देखिएगा वेक्टर आई डैश जे डैश के डैश एक समान कोणीय वेग ओमेगा से गुणन कर रहे हैं। किससे? एक समान कोणीय वेग ओमेगा से गुणन कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग घूर्णन पढ़ रहे हैं, रोटेशनल पढ़ रहे हैं, तो रोटेशनल वेलोसिटी होती है, ठीक है। रोटेशनल वेलोसिटी को ओमेगा से नोट करते हैं, तो डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू ओमेगा आई डैश डैश डी अपॉन डी टी ओमेगा जेड डैश डी अपॉन डी टी ओमेगा के डैश। गाइज नाउ हम लोग देखते हैं आगे वैल्यू पुट अप करते हैं किसमें? डी आर वेक्टर अपॉन डी टी इक्वल, इन सब की वैल्यू क्या है? पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। इन सब की वैल्यू क्या है? डी आर डैश वेक्टर अपॉन डी टी प्लस डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है? ओमेगा आई। क्या गाइज? ओमेगा आई डैश। तो ओमेगा आई डैश गाइज। गाइज इस क्वेश्चन को थर्ड क्वेश्चन सपोज कर लिए। अब गाइज देखिएगा, यहाँ तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे। डी आर वेक्टर अपॉन डी टी इक्वल टू डी आर डैश अपॉन डी टी डैश। गाइज इसकी वैल्यू डी आर डैश अपॉन डी टी डैश, इसको लिख लिया एक्स डैश डी आई डी टी अपॉन जगह ओमेगा आई डैश डी आई बाई डी टी और एक इंटू एक्स डैश, और डी वाई बाई डी टी जगह ओमेगा जे इंटू वाई डैश, और डी जेड अपॉन डी जगह ओमेगा के कैप डैश इंटू जेड। ठीक है गाइज, ओमेगा का मान लिया एक्स डैश आई प्लस वाई डैश जे डैश प्लस जेड डैश के डैश। ये किसकी क्वेश्चन गाइज? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से एस डैश के साथ रोटेट करने पर इसे आर वेक्टर सपोज किए थे, तो क्या सपोज कर लिया डी आर। तो अब क्या होगा? डी आर अपॉन डी टी डी आर अपॉन डी टी डी आर डैश अपॉन डी टी प्लस ओमेगा आर डैश। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। नाउ नेक्स्ट आगे देखिएगा गाइज। अब गाइज ध्यान से देखना गाइज, बस यहीं पे प्रॉब्लम होती है। समीकरण नंबर 4 से प्राचलक यानी कि ऑपरेटर डी बाई डी टी था डी बाई डी टी डैश के रूप में। देखो डी आर अपॉन डी टी इक्वल था डी आर डैश अपॉन डी टी प्लस ओमेगा आर डैश। क्वेश्चन नंबर 4 थी हमारे। इसमें क्या किया कि हम लोगों ने आर हटा दिया, आर रिमूव करा दिया, तो डी बाई डी टी इक्वल टू डी डैश अपॉन डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने आर इससे रिमूव कराया। क्या रिमूव कराया? सभी से आर हटा रिमूव करा दिया। जब आर गाइज रिमूव करा दिया तो अब देखिएगा, तो हमने क्या किया डी टू आर अपॉन डी टी टू। तो डी टू आर अपॉन डी टी, ये इससे रिलेटेड नहीं गाइज, अलग से है। अगर पहले डी आर अपॉन डी टी ये था और डी टू आर अपॉन ये हम अलग से लिख रहे हैं कि डी टू आर अपॉन डी टी टू, इससे किसी से लेना देना नहीं। डी टू आर अपॉन डी टी टू क्या लिख सकते हैं? जैसे लिखा है, मान लेते हैं गाइज डी आर अपॉन डी टी लिखा है, डी आर अपॉन डी टी लिखा है, तो हम लोग इससे लिख सकते हैं डी अपॉन डी टी इंटू आर लिख सकते हैं गाइज। बोलो यस या नो? अगर हम लिखें डी टू आर अपॉन डी टी टू लिखें गाइज, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं डी अपॉन डी टी और डी आर अपॉन डी टी। गाइज बात तो एक ही है ना। क्वेश्चन नंबर 5 यहीं पर समझने की बात है। अगर इसे समझ गए तो इस सारे क्वेश्चन को बहुत ईजी लगे। कॉर्लियस थ्योरम बस केवल इतना ही टफ था इस पॉइंट पे। तो गाइज देखिएगा डी टू आर अपॉन डी टी टू इक्वल डी अपॉन डी टी की वैल्यू गाइज कहाँ पे रखी है? डी अपॉन डी टी की वैल्यू ये है डी डैश अपॉन डी टी और प्लस ओमेगा। ठीक है गाइज, और डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू कहाँ पे? ये डी आर अपॉन डी टी वैल्यू कहाँ रखी है? डी आर अपॉन डी टी वैल्यू ये रखी है। क्या है? डी आर वेक्टर डैश अपॉन डी टी प्लस ओमेगा आर डैश वेक्टर।
गाइस ये वैल्यू नहीं रखी, ये तो मैंने सोचा, थिंक किया कि डी आर अपॉन डी टी इक्वल डी आर अपॉन डी टी, ऐसे आर लिख सकते हैं, तो डी टू आर अपॉन डी टी टू इक्वल टू डी अपॉन डी टी डी आर अपॉन डी टी लिख सकते हैं ना गाइज। अब डी अपॉन डी टी की वैल्यू यहाँ से पुटअप करिए दिस, और डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू ये पुटअप कर दी दिस। अब कुछ नहीं करना, सिंपल सा डिफरेंशिएशन करना है, सिंपल सा गाइज डिफरेंशिएशन करना है। गाइज तो देखिएगा डी टू आर अपॉन डी टी टू डी डैश अपॉन डी टी प्लस ओमेगा डी टू आर डैश अपॉन डी टी प्लस ओमेगा आर डैश। अब डिफरेंशिएशन कराया कैसे गाइज, पहले डी डैश अपॉन डी टी का इसमें क्या डी टू डैश आर अपॉन डी टी टू प्लस, अब इसका इसमें कराएंगे ओमेगा डी आर डैश अपॉन डी टी। इसके बाद में फर्स्ट सेकेंड, कैसे फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है ना। ये तो सर ने आपको मैथ वाले सर ने पढ़ाया ही है गाइस, फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब गाइस क्या करेंगे, ओमेगा कराएंगे ओमेगा डी आर डैश अपॉन डी टी, और फिर इसका कराएंगे ओमेगा इंटू ओमेगा आर वेक्टर, इसको ऐसे लिख दिया ओमेगा इंटू ओमेगा आर वेक्टर गाइस। अब ये चीज़ दोबारा आएगी गाइस, तो इसको ऐड कर दिया और नोट कर लिया। तो डी टू आर अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी वेलोसिटी होता है गाइस, डी आर अपॉन डी एक्स क्या होता है, डी एक्स अपॉन डी टी क्या होता है, वेलोसिटी होता है, तो डी आर अपॉन डी टी क्या होगा, वेलोसिटी होगा, और डी टू आर अपॉन डी टी टू गाइस क्या होगा, बोलो, एक्सीलरेशन, त्वरण, इसे बोलते हैं वेग, सर इंग्लिश में पढ़ाने लगे, त्वरण, इसे ये क्या होता है, त्वरण गाइज। तो डी टू आर अपॉन डी टू टू एक्सीलरेशन निकल आया। अब हमें फोर्स निकालना है, एफ इक्वल एम इंटू डी टू आर वाई डी टी टू, इसकी वैल्यू गाइज रख लेंगे आप लोग। तो ये हमारा एक्सेलरेशन आया, डी टू आर अपॉन डी टी टू एक्सेलरेशन निकला, और कॉलियस फोर्स करेंगे एम डी टू आर अपॉन डी टी टू, इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे यहाँ पर। गाइज जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर जरूर करें गाइज। जय हिंद जय भारत।